हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है सिलॉक्स। आज का ये जो हमारे बेसिक टाइप है वो है सम नोट। आज हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सारे के सारे सम नोट टाइप के होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल इवन आर ओड। ऑल इवन आर ओड, ऑल कंपोजिट आर प्राइम। इसको छोड़ देते हैं। बात पहले जो रिलेटेड होता है एक दूसरे से उसको हम उस स्टेटमेंट को हम पहले ड्रॉ करते हैं। नो ओड इज प्राइम, तो ये ओड है, ये प्राइम नहीं होगा। सम ओड आर वोल, सम ओड आर वोल, ये हो गया। अब जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट जो हमने छोड़ी थी उसको देखते हैं कि ऑल कंपोजिट आर प्राइम। तो कंपोजिट किसके अंदर बनेगा? प्राइम के अंदर बनेगा। तो ये हम बनाते हैं ऑल कंपोजिट आर प्राइम। अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन्स। फर्स्ट कंक्लूजन क्या है? ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट। ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट। ऑल और नोट, इसका मतलब क्या है? सम नोट। हमको इसमें सम नोट को चेक करना है कि ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट और सम नोट है। सम नोट को मैंने बताया था कि पहले वाली क्लास में हम किससे चेक करते हैं? हमारे शेयरिंग मेथड से। शेयरिंग मेथड का मतलब क्या है कि किस किस के साथ वो अपने बाउंड्रीज शेयर कर रहा है और किस किस के साथ उसका नेगेटिव या पॉजिटिव रिलेशन है उससे। तो फर्स्ट कंक्लूजन अब हम देखते हैं, ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट। अब इवन कहाँ है? ये है हमारा इवन, ये हमारा इवन है। ऑल इवन आर नॉट कंपोजिट। अब जो इवन है वो किस किस के साथ शेयर कर रहा है? ओड के साथ कर रहा है। ठीक है, ओड के साथ कर रहा है। और ओड का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है? प्राइम नंबर के साथ है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा जो है नेगेटिव रिलेशन आउटर सर्कल के साथ होता है तो वो हमारा जो इनर सर्कल है, जैसे कि ये कंपोजिट है और ये प्राइम है, तो ओड का जो नेगेटिव रिलेशन है वो प्राइम के साथ है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? हमारा इसके साथ भी इसका नेगेटिव रिलेशन होगा, कंपोजिट के साथ भी ओड का नेगेटिव रिलेशन होगा। तो हमने क्या किया कि अब चेक करते हैं कि इवन की शेयरिंग किसके साथ है? ओड के साथ है। और ओड इवन की शेयरिंग किसके साथ है? इसके साथ है, ओड के साथ है। और ओड का जो है नेगेटिव रिलेशन वो किसके साथ भी है? कंपोजिट के साथ भी है। तो इस तरह से हम अपने शेयरिंग मेथड से सम नोट को चेक करते हैं। और इसका अगर इसके साथ नेगेटिव रिलेशन है तो ये हमारा जो कंक्लूजन है वो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कंक्लूजन, नो प्राइम इज इवन। नो प्राइम इज इवन। अब वही सेम चीज इसमें आ गई कि जब कंपोजिट का और प्राइम का यहाँ पे ये नेगेटिव रिलेशन है, अब आउटर सर्कल के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन है, तो ऑब्वियसली बात है इवन के साथ भी इसका नेगेटिव रिलेशन होगा, अंदर वाले सर्कल के साथ भी इसका नेगेटिव रिलेशन होगा। तो अब हमको क्या चेक करना है कि नो प्राइम इज इवन। सो प्राइम का और इवन का नेगेटिव रिलेशन है। नेगेटिव रिलेशन में हम क्या चेक करते हैं कि जो भी दो हमारी स्टेटमेंट है, दो हमारे कंपोनेंट्स हैं, उनके बीच में क्या है? नेगेटिव रिलेशन होना चाहिए। तो ये भी हमारा ट्रू होगा क्योंकि इनके बीच में भी नेगेटिव रिलेशन है। अब देखते हैं थर्ड, सम वोल आर कंपोजिट। सम वोल का है हमारा, ये यहाँ पर है, और कंपोजिट का है ये यहाँ पर है। अलग अलग एंटिटीज हैं, इनका किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो इस तरह से ये हमारा गलत हो गया। फोर्थ क्या है कि ऑल ओड आर प्राइम। ऑल ओड आर प्राइम, सॉरी, ऑल ओड आर नॉट प्राइम। तो ये तो डायरेक्ट गिवन है, हमको दिया हुआ है कि ओड का किस प्राइम के साथ क्या है? नेगेटिव रिलेशन है। और वही सम नोट में हम चेक करते हैं शेयरिंग मेथड से। तो ओड की शेयरिंग हम किससे चेक करेंगे? ओड की शेयरिंग है इवन से, इससे। और इवन का किससे नेगेटिव रिलेशन है? प्राइम से नेगेटिव रिलेशन है। तो ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा। तो इस तरह से शेयरिंग मेथड से हम सम नोट को सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम, ऑल ट्रीज आर ब्रांच। ये हो गया ट्रीज और ये हो गया हमारा ब्रांच। ऑल लीफ आर स्टीम, इसको रहने देते हैं अभी। नो स्टीम इज रूट, इसको भी रहने देते हैं। नो ट्री इज लीफ, नो ट्री इज लीफ। अब देखते हैं लीफ से कनेक्टेड कौन सा है। ऑल लीफ आर स्टीम, ऑल लीफ आर स्टीम। नो स्टीम इज रूट,
और ये कोई भी स्ट्रीम क्या है, ये रूट नहीं है। अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन। सम स्ट्रीम आर नॉट ब्रांचेस। अब हमारी स्ट्रीम कहाँ है, ये है हमारी स्ट्रीम, ये वाला, ये हमारी स्ट्रीम है। सम स्ट्रीम्स आर नॉट ब्रांचेस। अब देखते हैं कि स्ट्रीम की शेयरिंग किसके साथ है, लीफ के साथ है। और जो लीफ का नेगेटिव रिलेशन है वो ट्री के साथ है, लेकिन ब्रांच के साथ नहीं है। तो हमारा ये जो कंक्लूजन है ये गलत हो जाएगा। सेकेंड, नो रूट इज ट्री। अब रूट कहाँ है, ये है, और ट्री कहाँ है, ये है। अलग अलग एंटिटीज हैं, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं थर्ड, नो लीफ इज ब्रांच। नो लीफ इज ब्रांच। ब्रांच और लीफ ये और ये अलग अलग एंटिटीज है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं फोर्थ, ऑल स्टीम आर नॉट रूट। ऑल स्टीम आर नॉट रूट। ऑल स्टीम आर नॉट रूट। अब देखते हैं कि स्टीम है, ये जो है हमारा यहाँ पे स्टीम है, स्टीम है, इसकी शेयरिंग किसके साथ है, स्टीम की शेयरिंग किसके साथ है, लीफ के साथ है। और लीफ का नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है, रूट के साथ है नेगेटिव रिलेशन। और यही हमको चेक करना था कि जिसके साथ स्टीम की शेयरिंग हो रही है उसका रूट के साथ नेगेटिव रिलेशन है या नहीं है। तो ये नेगेटिव रिलेशन है यहाँ से, क्योंकि आउटर सर्कल के अंदर जितने भी सर्कल होंगे या जितने भी एंटिटीज होंगी, अगर आउटर एंटिटीज का नेगेटिव रिलेशन है किसी के साथ, तो जो इनर एंटिटीज हैं उनका भी नेगेटिव रिलेशन होगा। तो लीफ का क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव रिलेशन हो गया किससे, रूट से। तो ये हमारा हो गया ट्रू। तो ओनली फोर फॉलोज, इस तरह से जो है हम सम नोट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सोल्व करते हैं। और शेयरिंग मेथड से सम नोट को सोल्व करना बहुत इजी हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ऑल मंडे आर वेडनेसडे। ऑल मंडे आर वेडनेसडे। ऑल ट्यूसडे आर थर्सडे, इसको छोड़ते हैं अभी। सम फ्राइडे आर वेडनेसडे, ये बनाए कि सम फ्राइडे आर वेडनेसडे। नो फ्राइडे इज ट्यूसडे, नो फ्राइडे इज ट्यूसडे। ऑल ट्यूसडे आर थर्सडे, ऑल ट्यूसडे आर थर्सडे, ये ट्यूसडे। अब देखते हैं कंक्लूजन। सम थर्सडे आर नॉट फ्राइडेज। थर्सडे का है हमारा, ये हमारा थर्सडे है, ये वाला हिस्सा, आर नॉट फ्राइडे। अब देखते हैं कि थर्सडे की शेयरिंग किसके साथ हो रही है, ट्यूसडे के साथ हो रही है। और ट्यूसडे का जो है नेगेटिव रिलेशन किसके साथ है, फ्राइडे के साथ है। और सम नोट में हमें नेगेटिव रिलेशन चेक करना होता है, तो ये हमारा ठीक हो गया, क्योंकि ट्यूसडे और फ्राइडे के बीच में हमारा नो का रिलेशन बन रहा है। ऑल थर्सडे आर वेडनेसडे। ऑल थर्सडे आर वेडनेसडे। ऑल थर्सडे आर वेडनेसडे, ये थर्सडे तो इधर है, वेडनेसडे इधर है, अलग अलग एंटिटीज हैं, कोई रिलेशन नहीं है इनका, तो ये कैंसिल। सम मंडे आर ट्यूसडेज। सम मंडे आर ट्यूसडे, मंडे इधर है, ये है, और ये ट्यूसडे इधर है, इनका भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सम थर्सडे और मंडे इज ए पॉसिबिलिटी। जो पॉसिबिलिटी वाले कंक्लूजन है वो हमने अभी तक डिस्कस नहीं किए हैं, आगे वाली क्लासेस में हम इनको डिस्कस करेंगे और तब हम इनको अच्छे से समझेंगे। लेकिन देखते हैं अब क्या है ये, सम थर्सडे और मंडे इज अ पॉसिबिलिटी। अब थर्सडे कहाँ है, ये वाली जो हमारा है ये थर्सडे है। अब क्या बोला है कि इन क्या इसके मंडे होने की कोई संभावना है, पॉसिबिलिटी है। अगर क्या होता कि सम मंडे और थर्सडे इस तरह से दे रखा होता, तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता। लेकिन क्या अब ये है कि अलग अलग एंटिटीज है, मंडे और ट्यूसडे, इनके बीच में हमें कुछ भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया हुआ है, तो हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इनके बीच में कोई रिलेशन होगा ही नहीं। तो वहां पर क्या होता है कि पॉसिबिलिटी का चांस बनता है। तो इसलिए हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे हो या सॉरी थर्सडे मंडे हो, या थर्सडे जो है मंडे हो, या मंडे थर्सडे हो, तो वहां पर एक पॉसिबिलिटी का चांस बनता है। तो इसलिए हमारा ये ट्रू हो जाएगा।
ये सब आपको जब समझ आएगा जब हम पॉसिबिलिटी की क्लास को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम जो बेसिकली सम नोट को डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि नो स्क्वायर इज सर्कल। तो ये हो गया हमारा स्क्वायर, और कोई भी स्क्वायर क्या है वो सर्कल नहीं है। नो सर्कल इज रेक्टेंगल, नो सर्कल इज ट्रायंगल, नो ट्रेपेजियम इज ट्रायंगल, और ये हो गया हमारा टीपी लिखती हूँ मैं इसको ट्रेपेजियम। तो कंक्लूजन क्या हमारा कि नो सर्कल इज ट्रेपेजियम। सर्कल और ट्रेपेजियम के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमको नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सम सर्कल आर नॉट स्क्वायर, ये हमारा सम नोट आ गया। सम नोट को हम किससे चेक करते हैं? हमेशा शेयरिंग मेथड से चेक करते हैं। तो जो ट्रायंगल है उसकी शेयरिंग किसी के साथ भी नहीं हो रही है, तो कोई भी हमारा इसका रिलेशन नहीं बन पा रहा है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि हमारा ऑल पिंक आर वाइट एंड सम वाइट आर ब्लू, सॉरी हाँ, सम वाइट आर ब्लू। ऑल पिंक आर वाइट, सम वाइट आर ब्लू, ऑल ब्लैक आर वाइट। अब क्या होगा कि हमें इसका डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा। ऑल पिंक आर वाइट, ये पिंक हो गया, और थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ऑल ब्लैक आर वाइट, ये हमारा ब्लैक हो गया, और ये इन दोनों के वाइट हो गया, ये हो गया वाइट। सम वाइट आर ब्लू, ये वाइट हो गया हमारा ब्लू। अब देखते हैं हमारे कंक्लूजन। सम पिंक आर ब्लैक, पिंक और जो ब्लैक है ये हमारी अलग अलग एंटिटीज हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि सम ब्लू आर नॉट पिंक, सम ब्लू आर नॉट पिंक। अब ब्लू कहाँ है? ये यहाँ पर है हमारा, ये ब्लू, ये ब्लू है हमारा इतना, और इसने क्या बोला है कि आर नॉट पिंक। तो पिंक इसकी शेयरिंग किसके साथ है? व्हाइट के साथ है, और व्हाइट का जो पिंक के साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। जो ब्लू है इसकी शेयरिंग किसके साथ है? व्हाइट के साथ, और व्हाइट का जो है पिंक के साथ नेगेटिव रिलेशन नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी बात इसमें क्या है कि जो हमारी सारी स्टेटमेंट है ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो कोई भी नेगेटिव टाइप का कंक्लूजन जो है वो कभी भी ट्रू हमारा नहीं होगा, वो हमेशा रोंग होगा। तो इस तरह से ये दो चीजें यहाँ पर अप्लाई होती हैं। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Some pot are mats. Some pots are mats. All mat are cats. All mat are cats. No cat is rat. No cat is rat. तो ये एक बात है कि हम जब डायग्राम बनाते हैं तो उसी से हमारा आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो रेट है उसका कैट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो जो हमारे इनर एंटिटीज हैं इसके साथ भी नेगेटिव रिलेशन होगा। इसका क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आउटर एंटिटीज के साथ किसी भी एंटिटीज का नेगेटिव रिलेशन है, तो जो इनर एंटिटीज हैं उसके साथ भी उसका नेगेटिव रिलेशन होता है। अब देखते हैं हमारा फर्स्ट कंक्लूजन। नो रेट इज पोट, नोट रेट, नो रेट इज पोट। अब जो है नेट रेट इधर है, पोट इधर है, अलग अलग एंटिटीज हैं, इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन क्या है कि सम रेट आर नॉट मेट, सम रेट आर नॉट मेट। तो सम रेट आर नॉट मेट का क्या है कि जो रेट है हमें देखना है कि उसकी शेयरिंग किस किस के साथ है। अगर शेयरिंग है तो देखेंगे कि नेगेटिव रिलेशन है या नहीं है उनके बीच में। अब रेड का कैट के साथ नेगेटिव रिलेशन है, तो मेट के साथ मैंने अभी ये रेड पेन से ड्रॉ किया था कि नेगेटिव रिलेशन इसके साथ भी होगा, और नेगेटिव रिलेशन है, तो ये हमारा कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा कि सम बोटल्स आर लिड्स, सम बोटल आर लिड, सम लीड आर फ्लैट, सम फ्लैट आर राउंड।
कंक्लूजन फर्स्ट, सम फ्लैट आर लीड, सम फ्लैट आर लीड। तो ये तो डायरेक्ट हमको दिया हुआ है कि ये फ्लैट और लीड वाला हिस्सा, सम फ्लैट आर लीड, ये सम फ्लैट आर क्या है हमारे लीड हैं, तो ये हमारा कंक्लूजन ट्रू हो जाएगा। सम राउंड आर नोट बोटल, सम राउंड इधर है, बोटल इधर है। शेयरिंग मेथड से देखते हैं कि राउंड की शेयरिंग किसके साथ है, फ्लैट के साथ है। फ्लैट का और बोटल का कोई भी नेगेटिव रिलेशन नहीं है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि सारी जो है पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, इसलिए जो भी नेगेटिव टाइप के कंक्लूजन होते हैं वो हमेशा रॉन्ग होते हैं। तो ये थी आज के हमारी सम नोट की क्लास, जिसमें हमने सम नोट को समझा है अच्छे से। आज के सेशन का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल बुक मार्क एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।